हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल कैनाल। इस डायग्राम के अंदर ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, दिस वन इज़ द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट एक्सटेंड फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर लाइफ स्पैन टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, नॉट प्यूबिक सिम्फाइसिस। एक्सटेंड फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर लाइफ स्पैन टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। इंग्वाइनल लिगामेंट जो है एक लैंडमार्क की तरह काम करता है। यहाँ पे इसके अबव में एब्डोमेन होता है और इसके बिलो से स्टार्ट हो जाती है थाई, यानी इंग्वाइनल लिगामेंट के बिलो से थाई स्टार्ट हो जाती है और ये जो है ग्रोइन रीजन में प्रेजेंट होता है। रीजन अराउंड द इंग्वाइनल लिगामेंट इज नोन एज द इंग्वाइनल रीजन। सो इफ हर्निया अकर इन दिस रीजन नोन एज द इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल कैनाल और इंग्वाइनल लिगामेंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि एब्डोमिनल वॉल जो होती है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में कौन कौन सी मसल प्रेजेंट होती है। तो सबसे आउटर मोस्ट मसल है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है। दिस वन इज द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एंड एंट्रो इन्फीरियरली एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स फॉर्म द एपोन्यूरोसिस। सो दिस वन इज द एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। इनर टू एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल इज द इंटरनल ऑब्लिक second muscle and inner to is the transversus abdominis muscle. Deep to transverse abdominis muscle is the fascia transversalis. Fascia transversalis के डीप में एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू होता है और उसके डीप में पेरिटोनियम स्टार्ट हो जाती है। तो पेरिटोनियम की आउटर लेयर जो पैराइटल पेरिटोनियम होती है वो सबसे पहले, उसके बाद में विसरल पेरिटोनियम यानी विसरा आ जाते हैं। तो पेरिटोनियम इनर टू आउटर साइड में देखें अपन तो पेरिटोनियम के बाहर आएगा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, फिर आएगी अपना फेसिया ट्रांसवर्सलिस, उसके बाहर है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, उसके आउटसाइड में इंटरनल ऑब्लिक मसल, देन एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, देन सुपरफिशियल फेसिया की जो लेयर्स होती हैं फैटी लेयर और मेम्ब्रेनस लेयर एंड देन स्पेन्स। तो दीज आर द वॉल्स ऑफ द और लेयर ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल्स। इंग्वाइनल लिगामेंट जो है यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का जो ये एपोन्यूरोसिस है, इस एपोन्यूरोसिस का जो लोअर फ्री बॉर्डर है, लोअर फ्री बॉर्डर जो है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का जो लोअर पार्ट होता है इन्फीरियरली, यहाँ पे ये थिक हो जाता है। इसी थिक बैंड को कहते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इंग्वाइनल लिगामेंट का दूसरा नाम होता है पोपार्ट्स लिगामेंट। इट इज़ द थिक फाइब्रस बैंड विच एक्सटेंड फ्रॉम द anterior superior iliac span to the pubic tubercle, and inguinal ligament formed by the folding of the lower free border. It is formed by the thickening and folding of the lower free border of the external oblique ligament, aponeurosis. लेंथ कितनी होती है इंग्वाइनल लिगामेंट की? इट इज़ 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइब्रस बैंड। इसके टू पार्ट्स होते हैं। लेटरल पार्ट जो है इसका राउंडेड होता है एंड मीडियल पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होता है एंड ग्रूड अपवर्ड्स। पीछे की साइड में एक ग्रूड होता है, जिसकी वजह ये ग्रूड पार्ट ही इंग्वाइनल कैनाल का फॉर्मेशन करता है, फ्लोर ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल का बनाता है। इसके इन्फीरियर एस्पेक्ट पर या लोअर एस्पेक्ट पे, यहाँ इसके जस्ट बिलो में क्या है, थाई स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो थाई का जो लिगामेंट फेसिया होता है जिसको फेसिया लाटा कहते हैं, डी फेसिया ऑफ द थाई अटैच टू द लोअर एस्पेक्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। और फेसिया लाटा की पुलिंग की वजह से, फेसिया लाटा क्या इसके लोअर एस्पेक्ट पे अटैच है, तो फेसिया लाटा जो है इसको नीचे की साइड में पुल करेगा, जिसकी वजह से लोअर एस्पेक्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट है वो कॉन्वेक्स होता है। एक्सटेंशन ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, कौन कौन से एक्सटेंशन है इंग्वाइनल लिगामेंट के? तो मेनली 4 एक्सटेंशन होते हैं। एक तो होता है कॉन्जॉइंट टेंडन, एक रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, एक पेक्टिनियल लिगामेंट और इलियो इंग्वाइनल लिगामेंट। दिस वन इज द इलियो इंग्वाइनल लिगामेंट। इस डायग्राम में देखो आप, एंड इंग्वाइनल लिगामेंट के बीच में के बिलो में और हिप बोन के बीच में जो ये स्पेस है जहाँ पे फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन एंटर कर रही है थाई में, ये जो गैप होता है इस गैप को बोलते हैं सब इंग्वाइनल रीजन या पेल्वी फीमोरल रीजन।
ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो हिप बोन का पार्ट है और ये है इंग्वाइनल लिगामेंट। यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक क्रेस्ट और ये जो है लेटरली प्यूबिक ट्यूबरकल। सो प्यूबिक ट्यूबरकल से लेके ये एंटीरियर सुपीरियर लाइक स्पाइन का ये वाला जो पार्ट है ये हिप बोन का पार्ट है। इसको बोलते हैं, ये सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिक बोन होता है। तो ये है पेक्टिनियल लाइन, यहाँ पे हो जाएगा इलियो प्यूबिक एमिनेंस। प्यूबिस बोन और इलियम बोन का जहाँ फ्यूजन होता है उसको बोलते हैं इलियो प्यूबिक एमिनेंस या इलियो पेक्टिनियल एमिनेंस। ठीक है। तो ये पेक्टन प्यूबिस है और यहाँ पे इलियम का और प्यूबिस का फ्यूजन है, तो इलियो प्यूबिक एमिनेंस। ठीक है। तो सबसे पहले लेक्यूलर लिगामेंट, जिसका दूसरा नाम है जिम्बरनेट्स लिगामेंट। लेक्यूलर लिगामेंट क्या होता है? जो लेक्यूलर लिगामेंट इज़ द extend from the medial end of the inguinal ligament. This one is the medial end of the inguinal ligament. इंग्वाइनल लिगामेंट का जो डीप फाइबर्स होते हैं, डीप फाइबर्स ऑफ द मीडियल एंड कार्व्ड बैकवर्ड और हॉरिजेंटली टू द मीडियल पार्ट ऑफ द पेक्टन प्यूबिस फॉर्मिंग द लेक्यूलर लिगामेंट। यानी एक ट्रायंगुलर बैंड जो है वो इसके मीडियल डीप फाइबर से एक्सटेंड करेगा बैकवर्ड साइड में और पेक्टन प्यूबिस के साथ अटैच हो जाता है। तो ये जो ट्रायंगुलर फोल्ड बनता है, इस ट्रायंगुलर फोल्ड को बोलते हैं लेक्यूलर लिगामेंट। ट्रायंगल है तो इसका अपेक्स जो है प्यूबिक ट्यूबरकल के साथ अटैच होता है और इसका जो बेस है वो फ्री रहता है, लेटरली प्रेजेंट होता है और इसका बेस जो है या फ्री मार्जिन जो है वो मीडियल बाउंड्री और फीमोरल कैनाल बनाता है। फीमोरल कैनाल में अपने फीमोरल शीथ में देखा था कि फीमोरल शीथ का जो मीडियल पार्ट होता है उसको फीमोरल कैनाल कहते हैं और फीमोरल कैनाल की जब बाउंड्री के अंदर है उसका मीडियल बाउंड्री होती है वो लेक्यूलर लिगामेंट के बेस से बनती है, लेटरल फ्री मार्जिन ऑफ द लेक्यूलर लिगामेंट से बनता है। ठीक है। तो ये है लेक्यूलर लिगामेंट एंड बेस ऑफ द लेक्यूलर लिगामेंट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बेस से एक एक्सटेंशन और रन करता है पेक्टन प्यूबिस पे, जिसको बोलते हैं पेक्टिनियल लिगामेंट। पेक्टिनियल लिगामेंट एंड लिगामेंट ऑफ द कूपर, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेक्यूलर लिगामेंट। दिस इज़ द पोस्टीरियर पार्ट। ये जो है पीछे के, ये दिस डायग्राम में नीचे की साइड में दिख रहा है लेकिन ये इंग्वाइनल लिगामेंट के थोड़ा पीछे की साइड में है। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द लेक्यूलर लिगामेंट टू द इलियो प्यूबिक एमिनेंस। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये इलियो प्यूबिक एमिनेंस है, प्यूबिक बोन और इलियम का जहाँ पे फ्यूजन होता है, इलियो प्यूबिक एमिनेंस। तो पेक्टिनियल लिगामेंट कहाँ से एक्सटेंड करता है? फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेक्यूलर लिगामेंट टू द इलियो प्यूबिक एमिनेंस। दिस वन इज़ द पेक्टिनियल लिगामेंट विच इज नोन द लिगामेंट ऑफ द कूपर एंड इसका यूज होता है इंग्वाइनल हर्निया को रिपेयर करने में। पेक्टिनियल लिगामेंट को यूज़ करते हैं फॉर द रिपेयर ऑफ इंग्वाइनल हर्निया। नाउ नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। ये जो मीडियल एंड है लिगामेंट का, इसकी जो सुपरफिशियल फाइबर्स है, डी फाइबर से तो लेक्यूलर लिगामेंट का फॉर्मेशन होता है और सुपरफिशियल फाइबर्स हैं वो रन करते हैं अपवर्ड्स एंड मीडियली behind the superficial inguinal ring and these जो fibers fuse with the opposite side की जो fibers होते हैं उनके साथ fuse हो जाते हैं at the linea alba। इसको बोलते हैं reflected part of the inguinal ligament। So reflected part of the inguinal ligament क्या होता है? The superficial fibers from the medial end of the inguinal ligament extend upwards and medially to form the reflected part of the inguinal ligament। इसको थर्ड क्रस्ट ऑफ द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग भी कहते हैं। नाउ इलियो इंग्वाइनल लिगामेंट, ये जो मैंने बताया था कि जो इंग्वाइनल लिगामेंट है इस लिगामेंट से एक बैंड, फाइब्रस बैंड एक्सटेंड करता है इलियो प्यूबिक एमिनेंस तक। तो ये जो बैंड, फाइब्रस बैंड जो लिगामेंट को इलियो प्यूबिक एमिनेंस से जोड़ता है, इसको बोलते हैं इलियो इंग्वाइनल लिगामेंट
और ये लिगामेंट ये जो रीजन होता है जिसको बोला था सब इंग्वाइनल स्पेस या पेल्वी फीमोरल स्पेस, इस स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक लेटरल पार्ट है, एक मीडियल पार्ट है। इस पार्ट से मेनली क्या होती है, एब्डोमेन से मसल थाई में एंटर करती है और इसमें से वेसल्स एंटर करती है। इस लेटरल पार्ट को बोलते हैं लेक्यूना मस्कुलरम एंड मीडियल पार्ट को बोलते हैं लेक्यूना वेस्कुलरम, क्योंकि वेसल्स पास होती हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, दिस वन इज द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड दिस इज द इलियोपेक्टिनल आर्च भी बोलते हैं इसको, और इसको इलियो इंग्वाइनल लिगामेंट भी कहते हैं। दिस वन इज द लेक्यूना मस्कुलरम, जिसमें कौन कौन सी मसल पास होती है, इलाइकस एंड स्वास मेजर, इलाइकस एंड स्वास मेजर मसल एंड टू नर्व्स, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड फीमोरल नर्व। These four structures pass from the lateral part which is known as the lacuna muscularum and femoral vessels यानी femoral artery और femoral vein pass through the lacuna vascularum। इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट, इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट क्या होता है, जब अपन एब्डोमिनल वॉल को इनर साइड से देखेंगे यानी फेसिया ट्रांसवर्सलिस के लेवल पे देखें तो फेसिया ट्रांसवर्सलिस का जो लोअर फ्री बॉर्डर है वो भी थिक हो जाता है, जैसे इंग्वाइनल लिगामेंट का फॉर्मेशन होता है एक्सटर्नल ओब्लिक के एपोनेउरोसिस से, वैसे ही फेसिया ट्रांसवर्सलिस का भी जो लोअर फ्री बॉर्डर है जो इंग्वाइनल लिगामेंट के पैरेलल होता है और पैरेलल रन करता है और इसके जस्ट पोस्टीरियर में होता है, तो वहाँ पे वो भी थिक हो जाता है और इस थिक पैंट को बोलते हैं इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट। तो इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट इज द थिकन inferior margin of the fascia transversalis. It appears as a fibrous band running parallel and posterior to the inguinal ligament, and इफ़ इंग्वाइनल रीजन, इस इंग्वाइनल रीजन को अपन अंदर से देखेंगे यानी पोस्टीरियर व्यू से देखेंगे तो इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट इज सीन इन प्लेस ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, और इंग्वाइनल लिगामेंट का दूसरा नाम है इसका दूसरा नाम है थॉम्सन लिगामेंट। नाउ इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल जो है वो अबव द मीडियल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, हियर इज द इंग्वाइनल कैनाल, यानी इंग्वाइनल लिगामेंट के मीडियल हाफ के अबव में, जस्ट अबव में एक कैनाल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। इस कैनाल का जो फ्लोर है वो इंग्वाइनल लिगामेंट से ही बनता है, क्योंकि इंग्वाइनल लिगामेंट है वो पीछे की साइड में थोड़ा फोल्ड हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है, और इस कर्व की वजह से जो कैनाल जो बनती है वो इंग्वाइनल कैनाल, यानी इंग्वाइनल कैनाल का फ्लोर जो है वो ये कर्व्ड इंग्वाइनल लिगामेंट से बनेगा। ठीक है, ये कैनाल जो है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इसकी 2 ओपनिंग, एक लेटरल ओपनिंग है, एक मीडियल ओपनिंग है। लेटरल ओपनिंग को कहते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग एंड जो मीडियल ओपनिंग है जो प्यूबिक ट्यूबरकल के पास होती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ठीक है, तो इंग्वाइनल कैनाल क्या एक नेचुरल हाइटस है इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये ओब्लिक पास होता है एंड विद द डीप एंड सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग्स और ओपनिंग्स बोथ सेक्स में प्रेजेंट होता है, बट मोर डेवलप इन मेल एंड इट्स साइज इज वेरी फ्रॉम विद एज। कंटेंट्स क्या क्या होंगे इसके, इलियो इंग्वाइनल, यानी इस कैनाल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेल के अंदर इसमें स्पर्मेटिकोड प्रेजेंट होता है। स्पर्मेटिकोड जो है वो यहाँ से इंग्वाइनल कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है, और फीमेल के अंदर राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही इलियो इंग्वाइनल नर्व भी प्रेजेंट होती है। तो इंग्वाइनल कैनाल जो है अगर सरफेस पे इसकी सरफेस मार्किंग करें तो ये क्या होती है, अपन 2 पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और जो 1 सेंटीमीटर अपार्ट होगी और 4 लगभग 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है अबव द मीडियल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। सो हियर इज़ द मॉडल ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल एक ओब्लिक कैनाल है, ठीक है, जिसका एक फ्लोर होगा, एक रूफ होगा। फ्लोर जो है वही इंग्वाइनल लिगामेंट से बनेगा। एक पोस्टीरियर वॉल है, एक एंटीरियर वॉल है, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल जो है वो फेसिया ट्रांसवर्सलिस बनाती है, और एंटीरियर वॉल है जो मेनली एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से बनता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से मेनली एंटीरियर वॉल है,
एंड फेसिया ट्रांसवर्सलिस से मेनली पोस्टीरियर वॉल है। तो इन दोनों के बीच में ये ऑब्लिक कैनाल रन करती है। तो फेसिया ट्रांसवर्स यानी जो पोस्टीरियर वॉल है वहाँ पे जो ओपनिंग है वो है डीप इंग्वाइनल रिंग, और ये कैनाल इस तरीके से मीडियली रन करेगी, और जो आउटर ओपनिंग है जिसको सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कहते हैं वो प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस में। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगी? फ्रॉम द डीप टू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, डीप से लेके सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक एक्सटेंड करती है। डायरेक्शन क्या होती है इंग्वाइनल कैनाल की? इंग्वाइनल कैनाल डायरेक्ट डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली, डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड एंड मीडियली। टू ओपनिंग सुपरफिशियल रिंग ओपनिंग एंड डीप ओपनिंग एंड सुपरफिशियल ओपनिंग। इस डायग्राम आप देख सकते हो कि सुपरफिशियल ओपनिंग इज द राउंड ओपनिंग एंड डीप ओपनिंग इज द राउंड एंड सुपरफिशियल ओपनिंग इज द ट्रायंगुलर, एंड द सुपरफिशियल रिंग ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल लाइज 1.2 सेंटीमीटर अबव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। मिड इंग्वाइनल पॉइंट से 1.2 सेंटीमीटर अबव में एक राउंड ओपनिंग बनाएंगे। ये राउंड ओपनिंग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डीप इंग्वाइनल रिंग यानी लेटरल ओपनिंग ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। और यहाँ पे जो ट्रायंगुलर ओपनिंग है जो प्यूबिक क्रेस्ट के अबव में और लेटरल साइड में है, ये ट्रायंगुलर ओपनिंग इज नोन एज द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ठीक है, तो इंग्वाइनल कैनाल आपको समझ में आ गई होगी। एक कैनाल होती है जो मसल्स के बीच में है, जिसकी 2 ओपनिंग है, एक लेटरल है जिसको डीप इंग्वाइनल रिंग कहते हैं जो राउंड शेप की होती है और मिड इंग्वाइनल पॉइंट से 1.2 सेंटीमीटर अबव होती है। एक मीडियल ओपनिंग होती है जो ट्रायंगुलर ओपनिंग है जिसको सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कहते हैं, और ये प्यूबिक क्रेस्ट जो है इसके ऊपर है, अबव में है और लेटरल साइड में। एक एंटीरियर वॉल है, एक पोस्टीरियर वॉल है, एक फ्लोर होता है और एक रूफ होता है। ठीक है, सेम चीज़ है यहाँ पे। अब है सुपरफिशियल ओपनिंग। सुपरफिशियल ओपनिंग अपने देखा था ट्रायंगुलर ओपनिंग है। अपेक्स जो है इसका डायरेक्टेड, अपेक्स जो है इसका ब्लंट होता है, ऐसे पॉइंटेड अपेक्स नहीं होता, तो अपेक्स डायरेक्टेड लेटरल, ये अपेक्स है इस कैनाल का। और बेस जो है वो प्यूबिक क्रेस्ट से बनता है। बेस जो है कहाँ लाइज करता है? प्यूबिक क्रेस्ट पे। 2 क्रस हैं इसके, ये जो है मार्जिन, 2 मार्जिन जिनको क्रूरा भी बोलते हैं। एक तो ये वाला जो है ये लेटरल हो जाएगा, लेटरल और इन्फीरियर मार्जिन, और लेटरल और इन्फीरियर क्रस। ठीक है, और ये जो ऊपर की साइड ये है मीडियल एंड अबव। ठीक है, तो अबव एंड मीडियल क्या होता है? सुपीरियर क्रस एंड दिस वन इज द इन्फीरियर क्रस। तो 2 क्रूरा हैं, 2 क्रस ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम नहीं, सुपरफिशियल इंग्वाइनल। एक तो इन्फीरियर क्रस है और एक सुपीरियर। ठीक है, बेस जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्यूबिक क्रेस्ट पे, और अपेक्स जो है इसका ब्लंट होता है वो लेटरली प्रेजेंट होता है। तो दिस वन इज द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कहाँ प्रेजेंट होती है? ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। तो इसमें 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि ये ओपनिंग होती है इन द एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस में। कहाँ लाई करती है? अबव एंड लेटरल टू द प्यूबिक क्रेस्ट ऑफ द प्यूबिस। यहाँ पे क्रेस्ट ऑफ प्यूबिस के अबव में है और लेटरल साइड में है। ट्रायंगुलर होती है ये। अपेक्स जो होता है इसका लेटरल साइड में होता है। ठीक है, बेस जो है वो क्रेस्ट ऑफ प्यूबिक पे लाई करता है। 2 मीडियल साइड होती हैं, 2 मार्जिन्स होते हैं, ये सुपीरियर मार्जिन है, ये इन्फीरियर मार्जिन है। इसको क्रस भी कहते हैं, सुपीरियर क्रस भी कह सकते हैं और इन्फीरियर क्रस, या ये लेटरल है, ये मीडियल है। डीप इंग्वाइनल रिंग, सबसे पहले तो ये प्रेजेंट कहाँ होती है? तो डीप इंग्वाइनल प्रेजेंट इन द फेसिया ट्रांसवर्सलिस। इट इज अ ओवल गैप इन द फेसिया ट्रांसवर्सलिस एंड इट लाइज अबव 1.2 सेंटीमीटर अबव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ना कि मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो डीप इंग्वाइनल रिंग कहाँ प्रेजेंट होती है? 1.2 सेंटीमीटर अबव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। ये जो डॉटेड दिखाई गई है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है। इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल इलाइक आर्टरी। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलाइक आर्टरी से इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी राइज होती है और रन करती है अपवर्ड्स एंड मीडियली, और ये रेक्टस शीथ में एंटर कर जाती है। तो जो डीप इंग्वाइनल रिंग होती है वो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के लेटरल साइड में, देखो आप यहाँ पे
के लेटरल साइड में प्रेजेंट है। तो जो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है वो एक गाइड की तरह काम करती है टू आइडेंटिफाई द डीप रिंग। अगर अपन को इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी मिल जाती है तो इसके जस्ट लेटरल में जो ओपनिंग दिखेगी अपन को, जहाँ से ये स्पर्मेटिकोड आता हुआ दिखता है, तो वो ओपनिंग क्या होती है, डीप इंग्वाइनल रिंग होती है। स्पर्मेटिकोड है इसी ओपनिंग से एंटर करता है और इंग्वाइनल कैनाल में रन करता है और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मेल में क्या एंटर करेगा इस रिंग से, स्पर्मेटिकोड, एंड फीमेल में एंटर करता है राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। नाउ बाउंड्री ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। तो सबसे पहले देखेंगे अपने एंटीरियर वॉल ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल किससे बनेगी। तो सबसे पहले देखो, सबसे बाहर क्या आएगा, स्किन आएगी। स्किन के बाद में सुपरफिशियल फेसिया आएगी होल एक्सटेंड में। उसके बाद में एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेरोसिस, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का एपोनेरोसिस आएगा होल लेंथ के अंदर। और फिर यहाँ से इसी इंग्वाइनल लिगामेंट का जो लेटरल पार्ट है वहाँ से अपने इंटरनल ऑब्लिक मसल का भी ओरिजिन होता है। तो लेटरल 1/3 में इंग्वाइनल कैनाल का लेटरल 1/3 जो है वो इंटरनल ऑब्लिक मसल से भी बनता है। तो एंटीरियर वॉल में कौन कौन से स्ट्रक्चर आएगी, आउटर मोस्ट स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर देखो यहाँ पे ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये है एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेरोसिस, देन इंटरनल ऑब्लिक मसल इन द लेटरल 1/3 पार्ट में। जो फेसिया ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस जो मसल होती है वो वॉल में नहीं आती, इंग्वाइनल कैनाल की वॉल में नहीं आती। तो इस डायग्राम से आप इंग्वाइनल कैनाल की एंटीरियर बाउंड्री और पोस्टीरियर बाउंड्री बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। एंटीरियर बाउंड्री में देखो सबसे बाहर की साइड में क्या है, ये डीप रिंग है और ये सुपरफिशियल रिंग है, ये ऑब्लिक कैनाल होती है। सबसे बाहर की साइड में क्या है, एपोनेरोसिस एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, फिर इंटरनल ऑब्लिक मसल। ठीक है, ये एब्डोमिनिस ट्रांसवर्सस जो मसल है वो बाउंड्री में नहीं आती, ये पोस्टीरियर बाउंड्री है। तो पोस्टीरियर बाउंड्री देखो किससे मिलकर बन रही है, फेसिया ट्रांसवर्सलिस से, कॉन्जॉइंट टेंडन से और रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, तो पोस्टीरियर टू एंटीरियर आते हैं अपन, डीप टू सुपरफिशियल आती है। सुपरफिशियल से डीप जाएँ तो पोस्टीरियर वॉल किससे बनेगी, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट से, फिर कॉन्जॉइंट टेंडन एंड देन फेसिया ट्रांसवर्सली। तो इस डायग्राम से आप याद कर सकते हो आप एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, सेम यहाँ पे है। फ्लोर किससे बनेगा, जो इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है लोअर पार्ट ऑफ द एपोनेरिस, जो कि फोल्ड हो जाता है, थिक हो जाता है और ये पीछे की साइड में थोड़ा सा ग्रूड हो जाता है। ये जो ग्रूव पार्ट जो होता है इंग्वाइनल लिगामेंट का, वही क्या बनाता है, फ्लोर ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। और इंग्वाइनल कैनाल का जो मीडियल पार्ट है फ्लोर का, वो लेक्यूनर लिगामेंट से भी बनता है। रूप किससे बनेगी, रूप के लिए आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो कि ये है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ये इसका एपोनेरोसिस, ये इंग्वाइनल लिगामेंट पोस्टीरियर में फोल्ड हो जाता है जिससे इंग्वाइनल कैनाल बन जाती है, जिसका मेन कंटेंट स्पर्मेटिकोड है। और इसके रूप में ये दो स्ट्रक्चर आती हैं, यानी दो मसल हैं। कौन कौन सी मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। तो ये आप इस डायग्राम को याद कर सकते हो और इस एग्जाम में इसको ही बना सकते हो कि रूफ इज़ फॉर्म बाय द आर्च फाइबर, ये यहाँ पे भी देख सो, आर्च फाइबर ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। इंटरनल ऑब्लिक मसल जो है देखो इंग्वाइनल लिगामेंट के यहाँ से ओरिजिन लेगी, डीप रिंग से थोड़ा सा लेटर साइड में, और फिर ये इस तरीके से आर्च बनाती हुई मीडियल साइड में चली जाती है। तो इंटरनल ऑब्लिक मसल जो है वो कैनाल की एंटीरियर वॉल में भी आएगी, रूफ में भी आएगी और पोस्टीरियर वॉल में भी आएगी। यानी पोस्टीरियर वॉल में वो कॉन्जॉइंट टेंडन का फॉर्मेशन करती है, किसके साथ मिलकर, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल जो है वो मीडियल में दोनों फ्यूज हो जाती हैं और जो टेंडन बनता है उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट टेंडन। तो इंटरनल ऑब्लिक मसल जो है वो एंटीरियर वॉल भी बनाती है, रूफ भी बनाती है और पोस्टीरियर वॉल भी बनाती है। ठीक है, नाउ कंटेंट ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल, वो ही इलियो इंग्वाइनल नल। नाउ ये पार्शियल कंटेंट है। ठीक है, पार्शियल कंटेंट इसलिए है क्योंकि ये डीप इंग्वाइनल रिंग से एंटर नहीं करता, ये डायरेक्टली जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है
सॉरी जो एब्डोमिनल वॉल है उसे डायरेक्टली ये इंग्वाइनल कैनाल में एंटर करेगा और सुपरफिशियल इंग्वाइनल से बाहर निकल जाती है, ठीक है, इलियोइंगाइन। जबकि राउंड लिगामेंट और स्पर्मेटिकोड है वो डीप से एंटर करते हैं, फिर कैनाल में रन करते हैं, सुपरफिशियल से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये कंटेंट्स हैं। अब अपन देखते हैं स्पर्मेटिकोड। स्पर्मेटिकोड क्या होता है, मेनली ये मेल में प्रेजेंट होता है और स्पर्मेटिकोड जो होता है ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है, यानी जो टेस्टिस में जो स्ट्रक्चर एंटर करती है, जैसे आर्टरी है, नर्व है, और टेस्टिस से जो स्ट्रक्चर निकलती हैं, जैसे डक्टस डेफरेंस निकल रही है, ठीक है, वेन्स का प्लक्सस निकल रहा है, तो ये सारी स्ट्रक्चर्स का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को बोलते हैं स्पर्मेटिकोड। और इसके चारों तरफ जो एब्डोमिनल की जो मसल्स होती हैं उनसे कवरिंग बन जाती है, यानी उनसे फेशियल कवरिंग बन जाती है इन सारी स्ट्रक्चर्स के अराउंड में। तो फेशियल कवरिंग किससे बनेगी, एब्डोमिनल जो एंटीरियर एब्डोमिनल की जो मसल्स हैं उनसे फेशियल कवरिंग बन जाएगी। और ये जो सारी स्ट्रक्चर्स का जो ग्रुप है इस ग्रुप को कहते हैं, यानी एक जो बंडल बन जाता है, इस बंडल को बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। तो स्पर्मेटिक कोड जो है वो डीप इंग्वाइनल रिंग से लेके एंटर करता है, इंग्वाइनल कैनाल में रन करेगा और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से बाहर निकल जाता है। और ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, टेस्टिस तक एंटर करता है, टेस्टिस में यानी स्क्रोटम में एंटर कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कवरिंग ऑफ द स्पर्मेटिकोड। कवरिंग जो है स्पर्मेटिकोड की 3 होती है। कौन कौन सी, सबसे बाहर की साइड में देखो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, ये इसकी कवरिंग है, फेशियल कवरिंग। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया किससे बनेगा, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमिनल वॉल से बनेगा। फिर ये सबसे आउटर मोस्ट है। फिर अंदर की साइड में आएंगे अपन तो क्रीमेस्ट्रिक फेसिया। क्रीमेस्ट्रिक फेसिया अंदर कौन सी मसल होती है, एक्सटर्नल ओब्लिक के अंदर इनर साइड में इंटरनल ओब्लिक मसल, तो ये इंटरनल ओब्लिक मसल से बनेगा क्रीमेस्ट्रिक फेसिया। इंटरनल ओब्लिक मसल के इनर साइड में क्या होता है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। लेकिन ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल जो होता है वो डीप इंग्वाइनल रिंग के लेटरल साइड में होता है, यानी वो वॉल में नहीं आता, कैनाल की वॉल में आती भी नहीं है मसल, इसलिए ये फेशियल कवरिंग नहीं बनाती। तो जो इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया है वो किससे बनेगा, फेसिया ट्रांसवर्सलिस से, ना कि मसल से, ठीक है। तो ये 3 कवरिंग होती है स्पर्मेटिक कोड के सराउंड, यानी इन स्ट्रक्चर्स के सराउंड में ये 3 फेसिया की कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इनसे स्ट्रक्चर्स का एक ग्रुप बन जाता है और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कोड बोलते हैं। और इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होंगी, देखो 3 कवरिंग थी, 3 इसमें आर्टरी होती है। कौन कौन सी आर्टरी होती है, मेन कंटेंट क्या होता है स्पर्मेटिकोड का, मेन कंटेंट होता है वास डेफरेंस या डक्टस डेफरेंस। डक्टस डेफरेंस जो है एपिडिडाइमिस से स्टार्ट होता है, ठीक है, और स्पर्मेटिकोड से होता है, इंग्वाइनल कैनाल से होता है वो एब्डोमेन में जाके इजैक्यूलेटरी जो डक्ट होता है सेमिनल वेसाइकल के पास, वहाँ पे ये ओपन होता है, ठीक है। तो वास डेफरेंस यानी डक्टस डेफरेंस और प्रोसेसस वेजाइनलिस। प्रोसेसस वेजाइनलिस क्या होता है कि टेस्टिस का डेवलपमेंट है एब्डोमिनल कैविटी में होता है, और जब ये एब्डोमिनल कैविटी से ये टेस्टिस जो है स्क्रोटम तक डिसेंड होती है तो पेरिटोनियम के फोल्ड को भी अपने साथ लेके आती है, और ये पेरिटोनियम का फोल्ड जो है वो टेस्टिस के पास आता है और टेस्टिस को कवर करता है। तो वो जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। और उसका थोड़ा सा रेमनेंट पार्ट यहाँ पे रहता है, क्योंकि ये ट्यूनिका वेजाइनलिस जो टेस्टिस की कवरिंग बनाती है और पेरिटोनियल कैविटी के बीच का जो पार्ट होता है फोल्ड में वो ऑब्लिटरेट हो जाता है, यानी पेरिटोनियल कैविटी और ट्यूनिका वेजाइनलिस की जो कैविटी है दोनों लेयर्स के बीच में ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करती, तो इस फोल्ड को बोलते हैं प्रोसेसस वेजाइनलिस, ठीक है। और इसका जो रेमनेंट होता है ये ऑब्लिटरेट हो जाए, सेंटर वाला पार्ट जो इसका ऑब्लिटरेट हो जाते हैं। तो स्पर्मेटिक कोड के अंदर 2 स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन सी, डक्टस डेफरेंस और प्रोसेसस वेजाइनलिस। 3 आर्टरी होती हैं, एक तो होती है आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस, एक होती है टेस्टिकुलर आर्टरी और एक होती है क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी। तो 3 कवरिंग हो गई, 3 आर्टरिंग हो गई, 2 स्ट्रक्चर हो गई। 2 स्ट्रक्चर कौन सी हैं, डक्टस डेफरेंस और प्रोसेसस वेजाइनलिस। एंड 2 नर्व्स होती हैं, एक तो सिंपैथेटिक प्लेक्सस होता है नर्व्स के सराउंडिंग में, एक होती है जेनाइटल ब्रांच ऑफ द जेनाइटल फेमोरल नर्व। 2 नर्व्स हो गई। और वेन्स होती हैं, पैम्पनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ द वेन और लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। तो स्पर्मेटिक कोड में क्या होता है, 3 कवरिंग, कौन कौन सी कवरिंग है,
एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, क्रीमेस्ट्रिक फेसिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया। 3 आर्टरीज होती हैं, आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस, टेस्टिकुलर आर्टरी और क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। 2 नर्व्स होती हैं, कौन कौन सी? जेनाइटल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफिमल नर्व और सिंपैथेटिक नर्व्स। 1 वेन का प्लेक्सस होता है, पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस। 1 लिम्फेटिक्स होती है, ठीक है। तो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। सेम है ये। नाउ मैकेनिज्म टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। नॉर्मल क्या था, इंग्वाइनल कैनाल जो या इंग्वाइनल रीजन वाले रीजन के अंदर जो एब्डोमिनल वॉल जो होती है वो वीक होती है, ठीक है। इस वीकनेस की वजह से ही इंग्वाइनल हर्निया होता है, लेकिन फिर भी ये जो वीकनेस है इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी जाती है। कुछ इस तरीके की मैकेनिज्म होती है जो इनके द्वारा इस वीक एरिया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराई जाती है, और जो मसल इसकी जो टोन होती है उससे भी एंटीरियर एब्डोमिनल का जो लोअर पार्ट होता है उसको स्ट्रेंथ मिलती है। तो कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है, तो कौन कौन सी है इंग्वाइनल कैनाल की मैकेनिज्म जो इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है? उसमें एक तो है फ्लैप वॉल मैकेनिज्म। फ्लैप वॉल मैकेनिज्म में क्या होता है कि इंग्वाइनल जो कैनाल है वो ऑब्लिक होती है। ऑब्लिक होने की वजह से सुपरफिशियल रिंग और डीप रिंग है वो एक दूसरे का अपोजिट नहीं होती, ठीक है। इसकी एंटीरियर वॉल कैनाल की और पोस्टीरियर वॉल क्या होती है? ऑब्लिक होती है, जिसकी वजह से जो लेटरल ओपनिंग है यानी डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती। तो जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है तो एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल एक दूसरे के पास आ जाती हैं और वो ओपनिंग जो है वो क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्लैप वॉल में, एक फ्लैप की तरह होता है ये फ्लैप वॉल मैकेनिज्म, ठीक है। दूसरे क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स के अंदर एक गैप है, और डीप रिंग क्या होती है, फेसिया ट्रांसवर्सल इसके अंदर एक गैप होता है। तो इन गैप्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है उसको बिहाइंड से कौन सपोर्ट करता है, कौन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कॉन्जॉइंट टेंडन, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, ये अपने डायग्राम में देखा था पहले। डीप रिंग जो है उसको इंटरनल ऑब्लिक मसल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है एंटीरियर से। नेक्स्ट है बॉल वॉल मैकेनिज्म। बॉल वॉल मैकेनिज्म क्या होता है, क्रीमेस्ट्रिक मसल जो है एक मसल होती है जो लोअर पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल रीजन में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे अगर क्रीमेस्ट्रिक मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो स्पर्मेटिक कॉर्ड को ऊपर की तरफ खींचती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड को ऊपर की तरफ खींचेगी तो जो टेस्टिस है वो भी अबो में पुल होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है प्लग कर देता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को। यानी जब कॉन्ट्रैक्शन होता है क्रीमेस्ट्रिक मसल का तो वो क्या करती है, स्पर्मेटिक टेस्टिस को ऊपर की साइड में खींचती है, तो जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है जो वो बंद हो जाती है, यानी उसको प्लग कर देता है, ठीक है। स्लिट वॉल मैकेनिज्म क्या होता है कि जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है उसके अपने देखा था 2 क्रूरा होते हैं, एक लेटरल क्रूरा एक मीडियल, क्योंकि ट्रायंगुलर ओपनिंग है। तो अगर इस एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के दोनों जो लेयर हैं या दोनों जो मार्जिन है वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन ऑफ द 2 क्रूरा ऑफ द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, तो इसको बोलते हैं स्लिट वॉल मैकेनिज्म, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक होती है शटर मैकेनिज्म ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल। इंटरनल ऑब्लिक मसल आपने देखा था कि इंग्वाइनल लिगामेंट से ओरिजिन लेती है, फिर ये जो इंग्वाइनल कैनाल है उसकी रूप से होती है पोस्टीरियर में चली जाती है। यानी इंटरनल ऑब्लिक मसल जो है वो इंग्वाइनल कैनाल की एंटीरियर वॉल भी बनाती है, रूप भी बनाती है और पोस्टीरियर वॉल भी बनाती है, ठीक है। तो इस इंटरनल ऑब्लिक मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, जो रूफ है वो फ्लोर के पास आएगी, यानी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे देखो, यानी फ्लोर और रूफ का अप्रोक्सीमेशन होगा। तो लाइक एक शटर काम करती है ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शटर मैकेनिज्म ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हैसेलबैक ट्रायंगल, इस पे अलग से शॉर्ट्स नोट आता है। हैसेलबैक ट्रायंगल क्या होता है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हो और ये डायग्राम बना सकते हो एग्जाम में। देखो यहाँ पे ये ग्रीन जो स्ट्रक्चर है इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये जो स्ट्रक्चर है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, और ये इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, और ये है इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। इंग्वाइनल कैनाल की ये ओपनिंग डीप इंग्वाइनल रिंग और जो मीडियल ओपनिंग है वो सुपरफिशियल
इंग्वाइनल रिंग होती है, ठीक है। तो जो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो डीप इंग्वाइनल रिंग के कहाँ होता है, मीडियल में होता है, या अपन कह सकते हैं कि डीप इंग्वाइनल रिंग जो होती है वो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के लेटरल साइड में होती है। तो यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल बन जाता है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल के लेटरल बॉर्डर के बीच में, नीचे इंग्वाइनल लिगामेंट का मीडियल पार्ट और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये जो ट्राइंगुलर बना है, एक ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल को बोलते हैं इंग्वाइनल ट्राइंगल या हैसलबैक्स ट्राइंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल होता है हैसलबैक्स ट्राइंगल, ठीक है। तो हैसलबैक्स ट्राइंगल क्या होता है, द इंग्वाइनल ट्राइंगल इज सिचुएटेड डीप टू द पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर वॉल पे दिखेगा आपको, ठीक है। इसकी बाउंड्री क्या होगी, मीडियल में क्या है, लोअर 5 सेंटीमीटर ऑफ दी लेटरल बॉर्डर। रेक्टस एब्डोमिनिस का ये मीडियल बॉर्डर होता है, ये लेटरल बॉर्डर होता है। तो इसका जो 5 सेंटीमीटर जो है लेटरल बॉर्डर का, लोअर 5 सेंटीमीटर ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। लेटरल में क्या है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और मीडियल में क्या है, इन्फीरियर में क्या है, मीडियल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। सो इन तीनों के बीच में जो एक ट्राइंगल बना उस ट्राइंगल को बोलते हैं हैसलबैक्स ट्राइंगल। और हैसलबैक्स ट्राइंगल जो होता है इसके अंदर देखो ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन दिख रही है ये है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट जो है ओब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी का रेमनेंट होता है, एम्ब्रियो के अंदर होती है अम्बिलिकल आर्टरी। तो जो अम्बिलिकल आर्टरी वो ओब्लिटरेट हो जाती है और एक लिगामेंट का बनाती है जिसको बोलते हैं मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, जो अम्बिलिकस तक एक्सटेंड करता है। ये जो लिगामेंट होता है ये लिगामेंट क्या करता है, इस हैसलबैक्स ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखो एक तो ये वाला पार्ट जिसको बोलेंगे लेटरल पार्ट, और एक ये वाला पार्ट जिसको बोलेंगे मीडियल पार्ट। तो मीडियल पार्ट जो होता है वो किस किस के बीच में है, रेक्टस एब्डोमिनिस के लोअर बॉर्डर के बीच में और ओब्लिटरेटेड अम्बिलिकल या अपन कह सकते हैं मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट के बीच है। इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और अम्बिलिकल लिगामेंट के बीच का ये वाला जो पोर्शन है वो लेटरल पार्ट है। यानी हैसलबैक्स ट्राइंगल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, किसके द्वारा, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट्स के थ्रू। कौन कौन से पार्ट में, लेटरल पार्ट में एंड मीडियल पार्ट में। मीडियल पार्ट में अब देखो हर्निया जो होता है, इंग्वाइनल हर्निया जो है अगर डीप इंग्वाइनल रिंग से एंटर होता है और इंग्वाइनल केनाल में रन करता है तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया अपन अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तो वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और एक होता है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया किसको बोलेंगे, जब हर्नियल सेक जो है वो डीप इंग्वाइनल रिंग से एंटर करेगा तब तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और डायरेक्ट क्या होता है, जब हर्नियल सेक जो है या अपन कह सकते हैं एब्डोमिनल विसरा जो है वो डायरेक्टली पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंग्वाइनल केनाल को पुश करके एंटर कर रहा है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट। यानी डायरेक्ट यहाँ से एब्डोमिनल वॉल से एंटर हो रहा है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है वो हैसलबैक ट्राइंगल में मिलता है अपन को। इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के मीडियल में होता है, वो होता है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, और उसके लेटरल में इस रिंग के थ्रू हो रहा है वो होता है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहाँ होता है, वो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक के मीडियल में होता है और इनडायरेक्ट वाला उसके लेटरल में होता है। क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट वाला जो है वो इस रिंग के थ्रू होता है और रिंग कहाँ प्रेजेंट होती है, डीप इंग्वाइनल रिंग इस आर्टरी के लेटरल साइड में होती है, ठीक है। फिर ये जो यहाँ से अपने को मिलेगा डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, लेकिन डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया अगर इस मीडियल पार्ट से मिलता है तो उसको बोलते हैं मीडियल डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, और अगर इस लेटरल पार्ट से मिलता है तो उसको बोलते हैं लेटरल डायरेक्ट हर्निया, ठीक है। मीडियल डायरेक्ट हर्निया और लेटरल डायरेक्ट हर्निया। हमने बोला था कि मीडियल वाला पार्ट है यहाँ पे कॉन्जॉइंट टेंडन होता है, यानी ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये लेटरल वाला वीक हो जाता है। लेटरल वाला पार्ट जो होता है, लेटरल हाफ जो है वो वीक एरिया होता है मीडियल की बजाय, इसलिए जो लेटरल डायरेक्ट हर्निया है वो मोर कॉमन होता है मीडियल की बजाय, ठीक है। तो इंग्वाइनल हर्निया है हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज आपने पढ़ा इंग्वाइनल लिगामेंट क्या होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट पे शॉर्ट नोट आता है, और इंग्वाइनल केनाल जो है उस पर अलग से शॉर्ट नोट आता है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका मैकेनिज्म ऑफ इंग्वाइनल केनाल,
जो उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड पे अलग से शॉर्ट नोट आता है, हैसेलबैक्स ट्रायंगल पे भी अलग से शॉर्ट नोट आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आज हमने कवर करें। थैंक यू।